जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। 12 पद में पढ़ रहा हूं। 13 पद में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जैसे कि हमने पढ़ा 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हम उसे जानते हैं, वो है आदम। आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया। पाप यहाँ पे देखिए तो एक नाउन के समान है। आदम ने अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को बेच दिया और वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया। मनुष्य के द्वारा पाप आया, मैं कहूँगा मृत्यु आई, मैं कहूँगा गरीबी आई, मैं कहूँगा बीमारी आई, मैं कहूँगा दर्द आया, क्योंकि आदम उस समय वहाँ का राजा था। अदन, गार्डन ऑफ ईडन, वहाँ का राजा था। ही वॉज द किंग। पर उसे अपनी आइडेंटिटी पे शक हुआ, इन द सेंस कि वो अपनी आइडेंटिटी को बचा कर नहीं रख पाया और उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपनी पहचान खो दी, अपनी आत्मा को बेच दिया। और जब शैतान को बेच दिया, शैतान ने उसे यूज़ किया पाप, मृत्यु, बीमारी, दर्द, गरीबी, श्राप, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिए। लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, गरीबी आई, बीमारी आई, दर्द आया, श्राप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। परमेश्वर ने कभी मृत्यु को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ डेविल। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। फर्स्ट मैन वॉज एडम, पहला मनुष्य आदम था। और उसके बाद के सारे जनरेशन, ऑब्वियसली अगर हम मैं पूछूं एक सवाल कि हम पाप क्यों करते हैं, या फिर मैं कहूं हम पापी है इसलिए पाप करते हैं, या हम पाप करते हैं इसलिए पापी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना सुनने पे, ये 2 सेंटेंस पे। क्या हम पापी है इसलिए पाप करते हैं, या फिर हम पाप करते हैं इसीलिए पापी है? ये कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि यहां साफ साफ हमने पढ़ा आदम के द्वारा पाप आया। पाप पहले हमने नहीं किया, ब्लड में सिन आया, है ना। एडम्स ब्लड में सिन आया, और ऑब्वियसली एडम के बाद जितने आए, इवन हम भी कह सकते हैं, तो हमारे ब्लड में सिन। इसलिए लिखा हुआ है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, इन द सेंस। तो ये कंफ्यूजन मत रहिए कि मैं पाप करता हूं इसलिए पापी हूं। ऑलरेडी एडम के द्वारा हम पापी ठहर चुके थे और इसलिए पाप हमसे हो जाता है। पर हालेलुया, हमने अभी जस्ट गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे मनाया है। यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस धरती पर आए, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, बीमारियों को, दर्द को, गरीबी को, तंगहाली को, सब चीज़ों को, सारी बुराइयों को जो डेविल के द्वारा, शैतान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मनुष्य जाति में, उन सब को अपने शरीर में यीशु मसीह ने ले लिया। तब तो हम कहते हैं उसने हमें व्यवस्था के श्रापों से, है ना, मोल ले लिया। देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन विदाउट द रेमिशन ऑफ ब्लड। पापों की क्षमा नहीं है बिना लहू बहाए। सो पुराने नियम में जब निर्दोष मेमने का, बकरों का या किसी जानवर का लहू बहता था, तो पाप एक्चुअली ढांपा जाता था। जब कोई एक पाप करता था तो
परमेश्वर का फेवर वापस पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह वापस पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए उसे काम करना पड़ता था। उसे एक निर्दोष मेमना, सही मेमना, निष्कलंक, निर्दोष, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई खुर नहीं होना चाहिए, वो लेके आता था याजक के पास। पाप किया है उस मनुष्य ने, लेकिन जो याजक है उस मेमने को जांचता था। जस्ट इमेजिन, पाप किसी और ने किया है पर जांचा जा रहा है किसी और को, और देखा जाता था इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं से कुछ कटा तो नहीं है, फटा तो नहीं है, निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, कोई खुर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बलिदान एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं होगा, मंजूरी नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद याजक जब उस मेमने को या उस बकरे को, जो भी जानवर उसने लाया है, उसे जब जांचता था, वो कहता था यस दिस इज परफेक्ट। फिर जो मनुष्य पाप करता था उसके सिर पर हाथ रखकर अपने सारे सिन को वो ट्रांसफर करता था उस निर्दोष मेमने के ऊपर, और उसका राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता, जो इनोसेंस है, निर्दोष मेमना, उसके राइचियसनेस, उसका फेवर एक्सचेंज होता था, वो मनुष्य ले जाता था और फिर वो खुद से उसे कत्ल करता था। इसका मतलब पाप ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया। और यही हुआ उस क्रूस में भी। उस यीशु मसीह ने हमारे सारे शापों को, पापों को ले लिया, रिसीव किया। लिखा है 2 कुरिन्थी 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया। परमेश्वर ने उसे पाप ठहरा दिया, हमारे पापों को लेकर, हमारे श्रापों को लेकर, हमारी गरीबी को लेकर, हमारी तंगहाली को लेकर, हमारी सारी बुराइयों को लेकर परमेश्वर ने ये सारा बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और जजमेंट आया, परमेश्वर का जजमेंट आया, रात ऑफ गॉड आया, और यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर उस क्रूस में अपने आप को बलिदान कर दिए। दैट वॉज द परफेक्ट सैक्रिफाइस, हालेलुया। और बदले में यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसी ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर अब हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बन जाए, लिखा हुआ है, हालेलुया। अब हम वो ग्रेट एक्सचेंज हम कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता कैसे पा सकते हैं? जब हम इस पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को उस क्रूस में ले लिया है, और बदले में, हालेलुया, मैं उसकी धार्मिकता को ले लेता हूं, हालेलुया, मैं उसकी सफलता को ले लेता हूं, मैं उसकी चंगाई को ले लेता हूं। आज हमें लेने की जरूरत है, परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया, पूरा कर दिया। तब तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, हालेलुया। हमने सुना गुड फ्राइडे में, पूरा हुआ। परमेश्वर ने व्यवस्था के मोल से हमें छुड़ा लिया है, व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है, हालेलुया। और आज हम उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। आइए मेरे साथ फिर आगे हम पढ़ते हैं रोमियो 5, और उसके मैं आगे बढ़ रहा हूं और 16 पद से पढ़ रहा हूं। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया। आगे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के द्वारा के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। आदम ने अपनी स्पिरिट बेच डाली, अपनी अथॉरिटी बेच डाली। मैंने कहा
उस सैटन और डेविल ने इंट्रोड्यूस कर दिया पाप को, मृत्यु को, और सब पर राज्य किया। डाइंग यू शैल डाई, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं। स्पिरिचुअली उसी दिन आदम मर चुका था, पर ऑब्वियसली 930 साल के बाद फिजिकल डेथ आया, पर स्पिरिचुअली उसी दिन वो कट ऑफ हो गया था परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से कट ऑफ हो गया था सिन करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा। Adam was the first man who sinned. Hallelujah. But आगे लिखा है, मैं इसे अगर इंग्लिश में पढ़ूं, लिखा हुआ है, मैं इसे NKJV में पढ़ रहा हूं। फॉर इफ बाय द वन मैन्स ऑफेंस, एक के अपराध के कारण, एक की गलती के कारण, डेथ रेन थ्रू द वन, मृत्यु सब मनुष्य के ऊपर राज्य किया। जस्ट इमेजिन, सब मनुष्य के ऊपर राज्य किया। सब मनुष्य के ऊपर राज्य किया। मच मोर दोज हु रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस। पर अब, हालेलुया, मच मोर दोज हु रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अब जो अनुग्रह की बहुतायत को रिसीव करता है, अब हमें किस पोजीशन में रहना चाहिए? रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद, तो पहला, अगर हम इसे एक मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना से मेरे साथ निकाले, थोड़ा सा इसमें हम छुएंगे, क्योंकि यूहन्ना अगर हम 19:30 में पढ़ते हैं, यूहन्ना का 19 उसके 30 में, जिसमें यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब उसने कह दिया कि पूरा हो गया, जब उसने कहा पूरा हो गया, हालेलुया, फिर उसी 20 अध्याय के 19 पद को आप देखिए। 20 अध्याय यूहन्ना 20 उसके 19 पद में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां एक द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि चेले डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद यीशु मसीह के समान हमें ये यहूदी लोग फिर से ना पकड़ ले और हमें भी कत्ल ना कर दे, हमें पथरवा करके मार डाला ना जाए। रोमी साम्राज्य के डर से, यहूदियों के डर से, प्रधान याजकों के डर से वो लोग छिपे हुए थे। पर यीशु मसीह कहता है, पहला कहा पूरा हुआ, और अब कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वाई आर यू फियरिंग? मैंने तो सब कुछ पूरा कर दिया है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तो सब कुछ पूरा कर दिया है तुम्हारे लिए। हालेलुया। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के लोगों। जब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, इस बीमारी से आप डरते क्यों हैं? तंगहाली से डरते क्यों हैं? इस गिल्टी कॉन्शियस को अपने मन में जगह मत होने दीजिए। चिड़िया उड़ती है पर घोंसला बनाने मत दीजिए। चिड़ियों को, मैं हमेशा कहता हूं, चिड़ियों को उड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी बातें, नेगेटिव चीजें आपके बारे में हो सकता है बोली गई होगी, पर उसे घोंसला मत बनाने दीजिए अपने सर पे। घोंसला बनाने देना या ना देना, ये हमारे ऊपर आता है। दिस इज माई चॉइस, दिस इज योर चॉइस। कोई भी नेगेटिव बातें हो रही है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो ध्यान आपके चुराने पे आई है। वो चीज़ें जो आई है, नेगेटिव चीज़ों जो आपने सुना है, वो जो चीज़ें जो आपको तंग कर रही है, आपको, आपका ध्यान को भटका रही है,
उसे अपने सर पर जगह मत दीजिए, उस पर ज़्यादा मनन मत करिए, उस पर ज़्यादा सोचे मत, क्योंकि वो आपके फोकस को डिस्टर्ब करने आई है। क्योंकि लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। वो आपके ध्यान को चोरी, आपका फोकस यीशु मसीह में होना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, जब पतरस पानी पर चलने लगा, जब तक उसका फोकस, उसका ध्यान यीशु मसीह पर था, हालेलुया, वो पानी पर चल रहा था। पर जैसे ही उसने आंधी तूफान की ओर अपनी नजर फेर दी, मतलब परमेश्वर से, यीशु मसीह से, प्रभु से अपनी नजर हटाकर जब उसने सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट को देखने लगा, ओह आई एम इन दिस सिचुएशन, आंधी चल रही है। आंधी तो सबके जीवन में आती रहती है, टेस्ट किसके जीवन में नहीं है। पर हम टेस्ट पे ध्यान दें, आंधी तूफानों पे ध्यान दें, या सिर्फ यीशु मसीह की ओर अपनी नजरें बनाए रखें। द वन हु हैज फिनिश्ड एवरीथिंग, जिसने कहा पूरा हुआ, रेस्ट ऑन मी, पीस बी टू यू, तुम्हें शांति मिले। वो शांति को अपनी जगह, अपने हृदय में जगह बनाने दीजिए। फोकस, डोंट लूज योर फोकस। वचन पे, प्रार्थना पे, यीशु मसीह पे से अपने नजरों को कभी मत हटाइए। हालेलुया। पतरस ने नजर हटाई, जब आंधी तूफान को देखा वो डूबने लगा। जी, सिचुएशन ऐसी आती है, कभी कभी कुछ भयंकर आती है, डुबाने के लिए, हिलाने के लिए, घबराने के लिए, नाश करने के लिए। हालेलुया। पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है, यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस पतरस के हाथ को पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। हालेलुया। डोंट लूज योर फोकस। सो हमने देखा यहाँ पे 20 के 19 पद में कि उसने कहा तुम्हें शांति मिले। फिर 21 के 15 में देखिए, लिखा है भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। उसके बाद हमने देखा, उसने कहा तुम्हें शांति मिले, क्यों घबराते हो? आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। फिर कहते हैं डू यू लव मी? आज हमसे परमेश्वर कहता है डू यू लव मी? मैंने तो सब कुछ पूरा कर दिया तुम्हारे लिए उस क्रूस में, तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। डू यू लव मी नाउ? आई फुलफिल्ड एवरीथिंग फॉर यू। I have given you peace which surpasses everything. चाहे कोई भी तूफान हो, टर्मोइल हो आपके जीवन में, I have given you peace. Do you love me? Third question, do you love me? फिर इसी अध्याय के अगर 22 पद में देखे तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। फॉलो मी। इफ यू लव मी, फॉलो मी। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। डू यू लव मी? एंड इफ यू लव मी, व्हाट आई हैव डन ऑन द क्रॉस, जो भी मैंने किया तुम्हारे लिए, तुम्हें जयवंत जीवन देने के लिए, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए, तुम्हें स्वर्ग में स्थान देने के लिए, एक कॉन्कर लाइफ देने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए, सबसे ऊपर उस प्रिंसिपैलिटी, उस पावर ऑफ डार्कनेस के ऊपर अथॉरिटी, आइडेंटिटी वापस मैंने छीन ली शैतान से। एंड आई हैव गिवन टू यू, मैं तुम्हें देता हूं। डू यू फॉलो मी नाउ? डू यू फॉलो मी? अब कहते हैं यीशु मसीह, यू फॉलो मी, अब मेरे पीछे हो ले। पर आज संसार, या मैं कहूं बाकी सब चीजें उल्टा चल रही है। संसार कहता है फॉलो 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 जीसस क्राइस्ट, पहले फॉलो करो उल्टा, उसके बाद फॉलो करो और उससे प्रेम रखो, बेइंतहा मोहब्बत रखो,
जब तुम मुझसे फॉलो करोगे, बेइंतहा मोहब्बत करोगे, परमेश्वर की हर एक बातों को मानोगे, है ना, तब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। अब ये सब जब तुम सब ये कर लोगे ना, तब तुम्हारा काम खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। संसार ये बता रहा है उल्टा। पहले फॉलो करो, फिर प्रेम करो, फिर परमेश्वर की शांति तुम्हें मिलेगी। जब ये काम करोगे तो तब तुम्हारा काम खत्म हुआ, देन इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। पर आज परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने पहले कह दिया, इट इज फिनिश्ड, आई हैव डन एवरीथिंग एंड नाउ आई एम गिविंग यू माई पीस। मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है यीशु मसीह। आई हैव डन एवरीथिंग, यू हैव नॉट डन एनीथिंग कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दूं। विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, तुम्हारे मेरिट को देख के, तुम्हारे क्वालिफिकेशन को देख के तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए ये सोच देख कर प्राण नहीं दिया अपना। बिकॉज आई लव यू, दैट्स वाई आई डाइड फॉर यू। सो इट इज फिनिश्ड एंड आई एम गिविंग यू माई पीस टू यू। अब जब परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शा दिया, आपको शांति से भर दे रहा है, तब परमेश्वर का सवाल आ रहा है, डू यू लव मी? एंड इफ यू लव मी देन फॉलो मी। आई हैव डन एवरीथिंग, देन फॉलो मी। दिस इज गॉड्स वे। हालेलुया। और देखिए, एक के बाद आपको मैंने बता दिया, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। सो आज जब परमेश्वर कहता है, for if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace. इसलिए मैं बता रहा हूं, those who receive abundance of grace, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, बहुतायत का अनुग्रह उंडेल दिया है। those who receive, क्या हम रिसीविंग मोड में हैं? क्या हम उसे लेने के लिए तैयार हैं? those who receive abundance of grace and the gift of righteousness, ये धार्मिकता एक गिफ्ट है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस में हमें दे दी। द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, अबंडेंस ऑफ ग्रेस। लिखा है यूहन्ना 1:17 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई गई, हम तक पहुंची। मतलब यीशु मसीह खुद आ गए। जीसस द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ। अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास आई, यीशु मसीह हमारे पास आए। सो दोज हु रिसीव जीसस, में कहूं, दोज हु रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, अनुग्रह की बहुतायत और वरदान रिसीव करते हैं। हमें रिसीविंग मोड, अचीविंग मोड में मत आइए, हमें रिसीविंग मोड में रहना है। हालेलुया। आई हैव टू अचीव राइचियसनेस, आई हैव टू अचीव। परमेश्वर कभी नहीं कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है दोज हु रिसीव। क्या लिखा हुआ है दोज हु अचीव? जी नहीं, लिखा हुआ है दोज हु रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। नाउ रिसीव इट। उस काम को तुम क्यों करना चाह रहे हो जो मैंने पूरा कर दिया है? द वर्क विच आई हैव फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, तुम्हारे लिए उसी काम को तुम वापस क्यों कर रहे हो? आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग फॉर यू। तब तो कह रहे हैं नाउ रिसीव। योर मोड इज नाउ टू रिसीव एवरीथिंग आई हैव डन। रिसीव इट, abundance of grace and of the gift of righteousness। अब जब आप रिसीव करेंगे तब लिखा हुआ है you will reign in life, hallelujah, through the one Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा। तब आप जयवंत से भी बढ़कर कहलाएंगे। अब मालूम आपको रेन का मतलब क्या होता है? the word reign used here in Romans 5:17, it is the Greek word जिसे कहते हैं basilica, which means reign in life as a king।
हालेलुया। जो आदम राज्य करता था आदम की वाटिका में एज अ किंग, पूरे गार्डन का राजा था, अथॉरिटी उसके पास थी, हर जानवर को उसने नाम दिया। सोचिए, वो अथॉरिटी, नाम दिया, हर एक जानवर को उसने नाम दिया। आज वही वापस यीशु मसीह ने उस शैतान से लेकर वापस हमें दे दिया है। यूज योर अथॉरिटी, यूज इन योर सिचुएशन व्हाट यू वांट टू सी। वो अथॉरिटी, वो पावर परमेश्वर ने हमें दे दी। नाउ जस्ट से इट, आपके कन्फेशन के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा आप जयवंत जीवन रिसीव कर सकते हैं। रेन इन लाइफ एज अ किंग, टू हैव किंगली रूल। एक राजा क्या करता है? सिर्फ आदेश देता है। हालेलुया। टू रेन इन लाइफ एज अ किंग, एक राजा के समान राज्य करने का मतलब है कि तुम्हें आदेश देना है, यह आदेश देना है। लिखा है, ये जमीन कराह रही है, परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है कि कोई तो हमें आदेश दे। ये एनवायरमेंट, ये वातावरण, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं भौतिकी संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में, ये करा रही है, कोई तो हमें ऑर्डर दे, मैं वैसा ही हो जाऊंगा। उस अथॉरिटी के साथ तो कोई ऑर्डर दे, वही परमेश्वर कहा चाह रहा है। रेन इन लाइफ एज अ किंग, टू हैव किंगली रूल एंड पोजेस किंगली डोमिनियन। हालेलुया। राजा आदेश देता है और उसके लिए सारी चीजें तैयार की जाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाह रहे हैं कि हम एज अ किंग राज्य करें। मेरे साथ निकाले इब्रानी 10 में से, जल्दी से, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। इब्रानी 10 उसके 12 से 14 पढ़ेंगे। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उस समय मैं बता रहा था, ओल्ड कॉवेनेंट में अगर एक निर्दोष मेमना लाया गया पापों के बलिदान के लिए, उसने अगर कोई पाप किया, गलती की, वापस वो जब वो सेक्रीफाइस चढ़ा चुका, वापस जब जाता था तो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर, उसके ब्लेसिंग को लेकर चला गया। कब तक? जब तक कि वो दूसरा पाप ना करता है। फिर से वो पाप करेगा, फिर से उसे एक मेमना लाना पड़ेगा। तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का फेवर उस समय तक उस इंसान में, ओल्ड कॉवेनेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसके पास रहती थी, उसके साथ रहती थी, जब तक कि वो दोबारा पाप ना करे। दोबारा पाप किया, फिर से निर्दोष मेमना लेके आ रहा हूं। तीसरा बार पाप किया, फिर से निर्दोष मेमना लेकर आओ। ये बलिदान हमेशा 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 चढ़ाया जाता था। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले, कौन? यीशु मसीह, हमारे सारे पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। जा बैठा। Now he is sitting at the right hand of my Father and your Father. Hallelujah. आज वो बैठा है क्योंकि सब काम पूरा हो चुका है। जब टेबरनेकल में याजक के बैठने का स्थान नहीं है, आपको बताओ, अगर आप टेबरनेकल का पूरा पिक्चर देखेंगे, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, जहाँ पे प्रधान याजक जाते थे साल में एक बार, there was no table to sit down. याजक का काम कभी पूरा नहीं होता था। पर आज यीशु मसीह, सब आदमी बैठता कब है बताइए? हम बैठते कब है? जब पूरा काम हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। जो लेडीज आप सब बेहतर जानते होंगे, जब तक सारा काम ना हो जाए, घर का पूरा काम ना कर ले, हम आराम नहीं करते हैं, हम बैठते नहीं। आज यीशु मसीह बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारा काम हो चुका है। हालेलुया। ही हैज फिनिश्ड एवरीथिंग फॉर अस। आदम के पाप करने के बाद
परमेश्वर हमेशा काम कर रहे थे मनुष्य जाति को बचाने के लिए। कब तक? यीशु मसीह के जी उठने तक। पर आज यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया है, लिखा है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। इन द सेंस इट इज कंप्लीट, इट इज फिनिश्ड, आई हैव डन एवरीथिंग नाउ। सो नाउ परमेश्वर कहता है कि ही वॉज, आदम के विषय में लिखा हुआ, ही वॉज ऑलरेडी ब्लेस्ड। अगर उत्पत्ति में अगर आप देखें तो आदम को परमेश्वर ने रखा था गार्डन में टू टेंड इट, है ना, देख रख रखाव करने के लिए। बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ब्लेस्ड, ही वॉज ऑलरेडी द किंग ऑफ द गार्डन। उसे रख रखाव के लिए रखा गया था, सिर्फ देखना, टू टेंड इट। ही वॉज ऑलरेडी ब्लेस्ड विच गेव हिम पावर टू लेबर और टू टेंड इट। आज परमेश्वर यही कहता है, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। नाउ आउट ऑफ दैट मेंटालिटी, क्योंकि आप आशीषित है, विच गिव्स यू पावर, विच गिव्स यू पावर टू लेबर। लेकिन आज दुनिया क्या कह रही है? लेबर हार्ड, टॉयल, हार्ड वर्क करिए ब्लेसिंग पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए। हम आज दुनिया कहती है बेटा बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, देख, है ना। आदम के टाइम में परमेश्वर ने कहा तू अपने द स्वेट ऑफ योर फेस यू विल ईट, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। पर आज परमेश्वर कहता है ऑलरेडी मैंने ब्लेस कर दिया है, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विच गिव्स यू पावर टू लेबर। हालेलुया, हालेलुया। वही आपको सामर्थ देता है, शक्ति देता है, ताकि आप लेबर कर पाते हैं। आउट ऑफ दैट रेस्ट पोजीशन, आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस। हालेलुया। यीशु मसीह बैठा हुआ है, मालूम किसके लिए? हमारे लिए। लिखा है अब हम यीशु मसीह के साथ बैठाए गए हैं, बैठाए गए। मैं जल्दी से इसे फिनिश करूंगा। 13 पद में पढ़ रहा हूं, 10 का 13, इब्रानी 10:13। और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ाव के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया। अब इफिसी 2 और उसके 4, इफिसी 2 खोलेंगे हम, उसके 4 से 6 अगर हम पढ़े तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर अस ही डाइड ऑन द क्रॉस, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और लिखा है मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तो लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसी और में नहीं, मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के 1 के अगर 20 और 21 पद आप पढ़े तो लिखा है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, बैठाया। हालेलुया। और आज हम मसीह के साथ जब बैठाए गए हैं, दैट मीन्स वी आर अबव
वी आर अबव, एक ईगल के समान परमेश्वर हमें उड़ाना चाहता है, उकाब के समान। अबव ऑल द प्रिंसिपैलिटीज, ऑल द पावर्स ऑफ डार्कनेस, आप अबव फ्लाई करना परमेश्वर आपको देखना चाहता है। उड़ते हुए उकाबों की नाय, इन सारी चीजों के ऊपर उड़ते हुए परमेश्वर आपको देखना चाहता है। उसके ऊपर आपको डोमिनियन लेना है। दैट्स योर आइडेंटिटी, यह आपका अधिकार है। आपको उस पर राज्य करना है, उसको अपने ऊपर राज्य मत होने दीजिए। लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सब सामर्थ, अधिकार, प्रधानता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। और हम यीशु मसीह के साथ बैठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाई वी से वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। आप जयवंत से भी बढ़कर है। आप परमेश्वर में, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। तब तो पौलुस कहता है, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर दोज हु बिलीव, फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ। इसी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता रिवील हुई है। यही तो सुसमाचार है। उस सुसमाचार पर जब हम विश्वास करते हैं, द पावर ऑफ रेजरेक्शन, द पावर, द अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, हालेलुया, व्हेन यू रिसीव इट बाय फेथ, यू विल रेन इन लाइफ, यू विल रेन इन लाइफ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।